you someone who's just entered the CS course? Or are you someone who's just about to start the internship? If you're someone who's just about to start the internship or you've just stepped into the CS course, I am here to make you go from average to smarter by the end of this video. Hello, welcome or welcome back to my channel. I am Sakshi Naring, a qualified company secretary and aspiring lawyer, and I am here today to tell you and change things for you that I wish somebody changed for me. So without further ado, let's get into today's video. Today we are going to decode these 3 sites that will change the way you think. Not exactly change the way you think, but will change the direction of your thinking and will get you insights to such things that will help you in the long term. सो बेसिकली जो भी अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाला है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज दीज साइट्स यू शुड बी चेकिंग दीज साइट्स एवरी डे एंड फॉर द पीपल जिन्होंने अभी अभी ये सी एस कोर्स ज्वाइन किया है, आपको लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का बेनिफिट बहुत होगा इफ़ यू रेगुलरली चेक ऑन दीज साइट्स एंड यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. It's not something very major, but it's essential and important. So please pay attention. I am going to put my screen over here and we're going to go decode these sites. The first one is the website of ICSI. So the site of ICSI is not just for accessing your modules. It's more than that. I'm damn sure आप लोग ने साइट विजिट करी होगी. यहाँ पे लेटेस्ट आता है ICSI में जितनी भी अपडेट्स होते हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कंपनी लॉ क्विज हो रही है, सीट के लिए जो कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है. सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली CS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो होते हैं स्पेसिफिक टेलर्ड अनाउंसमेंट्स वो मिल जाएंगे. अनदर थिंग इज़ कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन अकेडमिक पोर्टल. अकेडमिक पोर्टल आप सबको पता है, यहाँ से अपने मॉड्यूल्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो. नाउ व्हेन इट कम्स टू कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, बेसिकली ये चीज़ ज़्यादा लोग नहीं एक्सप्लोर करते. यहाँ पे जो भी EDPs होने वाली होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ों की नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाती है. इट्स बेसिकली अ कैलेंडर जहाँ पे सब मार्क्ड होता है इन एडवांस. इट्स अ प्लानर ऑफ ICSI बेसिकली. जैसे ये PCSJ की कॉन्फ्रेंस थी तो वी हैड द अनाउंसमेंट राइट हियर. नाउ जैसे जो लोग अपनी CLDP या EDP के लिए नेक्स्ट मंथ प्लान करें, यू कैन कम टू दिस कैलेंडर ऑफ इवेंट्स. आप देख सकते हो जैसे NIRC का ICS अनाउंसमेंट है, 57th बैच ऑफ EDP. तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती है. ना एज अ मेंबर यू हैव सो मैनी बेनिफिट्स. नाउ दिस इज़ अ बुकलेट जहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो जो टाइप है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे टाइप्स हैं इंस्टीट्यूट के जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ मेंबर ऑफ ICSI. So you should definitely know these things to become a more vigilant member of ICSI. Now this is a fund. जैसे LIC पॉलिसीज़ होती हैं वैसे ये फ़ंड है एक ICSI का, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा है और रिमार्क्स हैं, रीजंस हैं कि मतलब अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको कितने कितने योर नॉमिनी वुड गेट द मनी. तो ये सारे बेनिफिट्स पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इस प्लेसमेंट पोर्टल. मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ना. दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल अगर आप कोई ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो एज अ CS स्टूडेंट, या फिर आप इफ़ यू सर्चिंग फॉर अ जॉब. आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, सो आई हैव रजिस्टर्ड एज अ CS स्टूडेंट बिकॉज राइट नाउ आई एम अ फ्रेशर. तो बेसिकली ये साइट पे अगर आप ऐसे एक्सप्लोर करो सो यू कैन हैव एक्सेस टू सो मैनी थिंग्स. ना ये हैं गाइडलाइंस. अगर आप इंस्टीट्यूट के मेम्बर हो सो यू शुड एंड यू आर expected to read these guidelines because आपका कोड ऑफ कंडक्ट इन गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं लिखा होता है एंड यू शुड एक्ट दैट वे. नाउ अब PhD अगर जो लोग करना चाहते हैं, नाउ देर आर यूनिवर्सिटीज़ जो CS को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रिकग्नाइज़ करती है. अगर आप PhD करने जाओगे तो देर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ दैट डिमांड कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. नाउ अगर आपने अलग से MBA कुछ नहीं किया है या LLM नहीं करा है, जो भी आप CS के साथ करते हो, सो CS भी PG के इक्वलेंट है एंड दैट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय दीज यूनिवर्सिटीज़. सो दिस वाज इट फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है. हाँ, यहाँ पे CCGRTs जो हैं आपके स्टडी सेंटर्स हैं, चैप्टर ऑफिसेज हैं, इन सब का भी नॉलेज आपको होना चाहिए बिकॉज यू कीप ट्रैवलिंग फॉर वर्क एंड यू शुड हैव नॉलेज कि आपके चैप्टर ऑफिसेज कहाँ हैं, आपके ओवरसीज़ कनेक्शंस क्या है, जो भी आपका मतलब ये है सेक्शन 8 कंपनीज हमारे ICSI की, ये जो ट्रेनिंग करते हैं उन्हें बेटर पता होगा. The next website we have is of Ministries of Corporate Affairs. नाउ अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो या आप इंटर्न कर रहे हो तो आपको पता होगा MC की वेबसाइट के बारे में. बट जो लोग इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, अगर आप
एमसी की वेबसाइट एक बार देख के चले जाओगे, योर एम्प्लॉयर विल बी सो हैप्पी। मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट्स वाले साइट पे है, बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी रीसेंट ऑर्डर्स रहते हैं, नोटिस रहते हैं, नोटिस जो हमारी पेनल्टीज़ इशू होती हैं कंपनीज़ के अगेंस्ट, वो सब है, आपको ये पढ़ने चाहिए सो दैट यू नो कि किस तरीके से एडजुडिकेशंस एंड एवरीथिंग्स वर्क ना। यहाँ पे सर्कुलर्स है, जैसे अभी बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है V2 to V3, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको ये बेटर पता होगा। तो उसका बेसिकली कुछ फॉर्म्स हैं जो हमारा, आप समझे, 2 पोर्टल्स होते हैं V2 और V3। नाउ देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि V2 पूरा बंद हो रहा है, V3 पे सारे फॉर्म्स आ रहे हैं ना। वो फॉर्म्स की लेट फाइलिंग लग सकती है क्योंकि डिले हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो रहते हैं। तो ये कुछ 13 फॉर्म्स हैं जिस पे लेट पेनल्टी या लेट फीस नहीं लगेगी, एंड यू कैन फाइल दीज फॉर्म्स विदाउट पेइंग द लेट फीस। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। देन यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन कॉर्नर पे इतने सारे साइट्स होते हैं, ये रिलेटेड वेबसाइट्स होते हैं। आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो, NCLT, NCLAT, ये सारी साइट्स विल ऑल्सो हेल्प यू एंड एनहांस योर नॉलेज। सिर्फ हमें साइट को ब्राउज़ करना है और हमें हमारी चीज़ों को वो करना है कि हमें पता हो चीज़ें पहले से। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरा टाइम अपने पास बेयर एक्ट रखो, जैसे जो लोग इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, या फिर आपको रेडिली कंपनीज एक्ट चाहिए। तो अंडर दिस सेक्शन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ से सारी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन दे सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे एक्ट है, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, सारे एक्ट्स हैं। तो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो सर्च कि आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा रूल और कौन सा सेक्शन चाहिए। जैसे वी आर गोइंग टू सर्च फॉर बायबैक, ओके, दैट इज सेक्शन 68। सो इट्स सो रेडिली अवेलेबल। इंस्टेड ऑफ गूगलिंग इट, दिस इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स। आप जाके गूगल मत करो, आप इस वेबसाइट पे MCA की, और यहाँ से आपको सारे एक्ट, सारे रूल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ प्रेफर्ड, एंड आपके एम्प्लॉयर भी खुश रहेंगे कि आप यहाँ से देख रहे हैं ना। देयर आर FAQs. Next up, we have Bombay Stock Exchange website, that is BSE. Now, as we all know that BSE is a stock exchange, Bombay Stock Exchange. अब जिनको listed company में interest है, this site will be very beneficial for you, या जिनको नहीं भी है तो भी यहाँ पे आप corporates में जा सकते हो। यहाँ पे compliance and information में जाके आप circulars to listed company में जाओगे, जो भी amendments आए हैं, recent FAQs आए हैं, जैसे अभी recently आया था जहाँ पे सेक्रेटरी ऑडिटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी, या बहुत सारी चीज़ थी बेसिकली। तो यहाँ से आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑडिटर का टर्म है, बेटर रिकग्नाइजेशन, ब्रॉडर डेफिनेशन आई है सेक्रेटरी ऑडिटर की। कुछ सर्विसेज है जो सेक्रेटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ नोटिफाइड वाइड सर्कुलर डेटेड December 31st। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। नाउ इसमें जितने भी, जब आप ये सब FAQs पढ़ते हो, आपकी नॉलेज बहुत इन्हांस होती है। ठीक है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं। जैसे मैंने आपको सेक्रेटरी ऑडिटर का बताया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है सेक्रेटरी ऑडिटर का। तो यहाँ पे पूरा एकदम क्लैरिफाई करा है, क्योंकि जो डेफिनेशन आती है कभी कभार वो कॉम्प्लेक्स आती है। यहाँ पे लिखा है कि वेदर फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर नीड्स टू बी मेड, क्योंकि ये नया रेगुलेशन इंसर्ट हो गया है। तो उसका आंसर है कि हाँ, फ्रेश आपको करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, और एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें कभी कभार डेफिनेशन देख के नहीं क्लियर होती, नोटिफिकेशन देख के नहीं क्लियर होती, तो आप FAQs के थ्रू कर सकते हो ना। व्हाट डज द टर्म फर्म डिनोट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, ये क्लैरिटी देता है। ये सारे FAQs आप पढ़ोगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ लाइक रियली रियली हेल्पफुल। नाउ यू कैन सी कि सर्विसेज जो सेक्रेटरी लॉ, ये बहुत मेन है, ठीक है, कि सेक्रेटरी ऑडिटर कोई सर्विसेज कौन सी दे सकता है और कौन सी नहीं दे सकता। तो ये जो है, ये सारी सर्विसेज सेक्रेटरी ऑडिटर नहीं दे सकता है। सो नाउ अब जिसको ये चीज़ नहीं पता, तो यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, और अगर आपने जहाँ पे ये सर्विस रेंडर कर दी, यू आर गॉन, आपके अगेंस्ट पेनल्टी आ जाएगी। सो having knowledge of these things and these regulations, these FAQs is very beneficial. आप अगर ट्रेनिंग करने जा रहे हो, आप पहले से ही साइट्स को एक्सप्लोर करके रखोगे, ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। ट्रस्ट मी, विल थैंक मी लेटर। नाउ जिनको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, जैसे हमने HDFC बैंक लिमिटेड है, इट्स लिस्टेड दिस थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने अपने सिक्योरिटीज़ लॉ में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लोज कितने पे ओपन हुआ है, कितने पे क्लोज हो रहा है, इसका अपर प्राइस बैंड क्या है, 52 वीक का हाई लो, हमने प्राइसिंग रेगुलेशंस पढ़ी हैं ICDR में। तो ये सब आप कुछ को रिलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग।
ना ये वाला जो सेक्शन है उनको ज़्यादा समझ आएगा जो अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं. इफ़ यू वांट कि मैं डिटेल में आपको ये सब चीज़ें समझाऊँ, हम BSc के ऊपर एक अलग सेशन रख सकते हैं. मैं आपको और जो आपने देखे हैं ईयरली कंप्लाइंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वेबसाइट के थ्रू समझा सकती हूँ, क्वार्टरली ईयरली कंप्लाइंस. नाउ अदर देन दैट, यहाँ पे जो भी मतलब मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, यहाँ पे सर्कुलर्स आप देख सकते हो यहाँ से. एंड देन यहाँ पे है कंप्लाइंस कैलेंडर. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो जैसे हमने वहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स देखा था ICSI की साइट पर, यहाँ पे दिस कंप्लाइंस कैलेंडर ये बेसिकली डेडलाइंस देता है कि कौन सा कंप्लाइंस कब करना है. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. Hey, if you like this video, please share it with your friends. Please subscribe to my channel. And if you have anything related to it, please mention it in the comments below. I feel very happy to connect with you. I feel very happy to talk to you guys and solve what I can for you. So please do not forget to like, comment, share and subscribe to the channel. And thank you. I hope it helps. See you soon. Bye-bye.